जीने की पहली कला है आहार। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता पूजा में। आगे के लगे तो पिज्जा बर्गर दबा के खाते हुए, खूब मिर्चा चकाचक खाते होगे, एकदम लगे प्याज पे प्याज, लहसुन की गांठों पे गांठों खा रहे होगे, सूप पी रहे होगे। अरे भाई ये उल्टा सीधा खाने से डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी, तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगी, वासना ज्यादा सताएगी, फिर उपासना बिगड़ जाएगी। तो पहली शुद्धि है आहार शुद्धि। जितने भी आज कथा सुन रहे, आज की कथा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। जिसने भी अपने आहार पर ध्यान दिया, उसका व्यवहार और उसका परिवार दोनों बदल गए। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। मेरे पागलों, खाना बुरी बात नहीं, खूब खाओ। जिसका जितना खाता वो उतना ही खाता। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज जी हमारे पिताजी तो बहुत खाते। हमने कहा उनके होंगे प्रभु के पास बड़े खाते, इसलिए बहुत खाते। भाई जिसका जितना खाता उतना ही तो खाता। अब हमारे जैसे भाई साहब 2 रोटी में टन हो जाए, अपनों तो वह खुलो ऐसे ही जीरो बैलेंस वालों। अब कई जने की 2 रोटी तो चलत फिरत गली में खप जाए, 2 रोटी तो उनकी एक डांड में समावे। बोलो सीताराम। तो मेरे पागलो, जीवन में अन्न की बहुत, और अन्न की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं से प्रार्थना है, गृहस्थी में जब आप भोजन बनावे बहुत पवित्रता का ध्यान रखें। पहले के जमाने में माताएं भोजन बनाती थी, हमने अपनी माँ को आज भी आंखों से देखा, आज भी हमारी माँ की आदत है, हमारी माँ को हमने अपनी आंखों से देखा। पहली रोटी जो बनती थी वो गाय को खिलाई जाती थी, गौ माता को। पहली रोटी गाय माता को और अंतिम रोटी कुत्ता को। किसको? हाँ, पहली रोटी गाय माता को, और पहली थाली जो घर में लगती थी वो हमारे घर के श्री हनुमान जी महाराज की सेवा के लिए लगती थी। उसी थाली का प्रसाद उठाकर सबकी थाली में बांट दिया जाता है। तो फिर वो भोजन नहीं होता है, फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। कुछ बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पूजा पाठ करनी, बहुत सूक्ष्म चर्चा है। आपका भोजन बताता है कि आप कितने टाइम तक जिएंगे। ज्यादा अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टबक जाओगे, हाँ शुगर हो जाएगी, न जाने का मोटापा, फैट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। और आजकल सबसे ज्यादा आदमी हैरान है मोटापा से। दिन भर सोना है और दबा के खाना है और पैसा के लिए रोना है, इसलिए तो मोटा होना है? क्यों? आहार शुद्धि अगर आपकी होगी तो व्यवहार शुद्धि होगी। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना सात्विक शुद्ध हो सके तो बिना लहसुन प्याज का, और घर के श्री ठाकुर जी को प्रसाद लगा करके ही भोजन पाना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदित करके जो प्रसाद देता है और पाता है